गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगसिल गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक पर। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है हमारी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं और जीके का हम पेपर हल करेंगे, वो है आपका 2021 और 22। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ स्माइल कीजिए और क्लास की हम शुरुआत करते हैं। वेरी गुड दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों हमारा कि 95वे ऑस्कर पुरस्कार 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि जो ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर पुरस्कार होता है, तो 2023 के बारे में 2023 के बारे में यहाँ पर उन्होंने हमें 3 कथन दे रखे हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत है, ये हमें बताना है। तो पहला देखिए दोस्तों, इसमें यह है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्रिपल आर, पहला है दोस्तों ये, तो ये इसका नहीं है, ये है दोस्तों गलत, क्योंकि इसमें इसके जो गाने हैं, ट्रिपल आर के गाने, उसके लिए इसमें अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है इसमें सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स, और तो इसमें दूसरा और तीसरा है, पहला नहीं है। पहले में जो पुरस्कार मिला था 2023 में ट्रिपल आर फिल्म के गानों को मिला था दोस्तों, फिल्म को नहीं। और यहाँ पर जो हमारे दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे जो इन्होंने दे रखी है, कथन दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों की वे ऑस्कर पुरस्कार 2023 से संबंध किसका है, इन दोनों का है दोस्तों, हमारा 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, और जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 1 और 2 और बी का 2 और 3, तो हमारा बी का 2 और 3 नंबर सही है और 1 गलत है। ये गाने पे मिला था, फिल्म पे नहीं मिला था। ये दोनों इसके से संबंधित है और ये दोनों हमारे क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्वेश्चन इसमें आएंगे और ऑप्शन में आएगा 2 और 3 बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, नंबर का इसमें क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है और इसका हमें आंसर देना है कि खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। खेलों के संबंध के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि जो खेल हुए हैं तो वो किसने खेल जीते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पर इन्होंने हमें 3 कथन दिए, उनमें से हमें सही बताने हैं। तो देख, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है, तो बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों कि अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है। और दूसरा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का पदक तालिका में भारत का तीसरा पायदान रहा, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत का जो स्थान रहा था वो चौथे नंबर पे था, भारत का स्थान था चौथे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आईसीसी T20 विश्व कप 2023 का विजेता रहा, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी T20 में महिला विश्व कप 2023 का विजेता रहा, तो इसमें हमारा कौन सा सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन लगा लेने हैं हमें। तो हमारा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो 1 और 3 है और यही हमारा दोस्तों ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो आपको प्राचीनतम माने दोस्तों प्राणी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। सतपुड़ा ए नंबर में, बी नंबर में विंध्याचल, और सी नंबर में अरावली, और चौथा है हमारा गारो और खासी। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो हमारा सी नंबर है, यानी अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और किससे संबंधित है, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपके राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अरावली आपकी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और जो कि आपकी है अरावली राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। ठीक, 12वां नंबर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या बताता है, ये देख लिया जाए। निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। समझ गए दोस्तों आप, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारा भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद जो राज्यपाल होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अनुच्छेद के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 210 इसको राज्यपाल को शक्ति देता है, या अनुच्छेद 211 देता है, या अनुच्छेद 212, या डी नंबर में है अनुच्छेद 213 देता है। तो दोस्तों अध्यादेश जारी करना के लिए जो शक्ति प्रदान अनुच्छेद कर रहा है भारतीय संविधान का राज्यपाल को, तो वो कर रहा है 213। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 213 ही राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, ये आपको याद है, देख लेते हैं।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? ठीक है दोस्तों, अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में कितने सांसद चाहिए, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें चाहिए दोस्तों कम से कम 50 सांसद चाहिए लोकसभा में। किसी भी प्रस्ताव का अविश्वास प्रस्तुत करना है, अगर उसमें अविश्वास जताना है, तो कम से कम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है लोकसभा में, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सत्कर्ता केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से केंद्रीय सत्कर्ता जो आयोग है, ये किसकी सिफारिश से की गई है, किसके कहने पे की गई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, सही ऑप्शन को चूज करके हमें बताना है। तो दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पहला हो गया, गोरवाला रिपोर्ट हो गया, कृपलानी समिति हो गया, और चौथा है संथानाम समिति। तो संथानाम समिति ही दोस्तों इसका राइट आंसर है। इन्हीं की सिफारिश पर सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी। तो जो राइट आंसर हमारा हो गया डी नंबर का, संथानाम की सिफारिश पर ही सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हमारा 15वां क्वेश्चन है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश, जिला और सत्र के दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? जो जिला और सत्र हैं, ये दोनों न्यायाधीश हैं, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, किसके नियंत्रण में काम करते हैं, ये हमें बताना है। दोस्तों, यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही ऑप्शन पर चूज करके टिक लगाना है और बताना है। तो दोस्तों, यह है आपका पहला जिलाधीश, और बी नंबर है राज्य के राज्यपाल, और सी नंबर है राज्य के उच्च न्यायालय, और डी नंबर है राज्य विधि मंत्री। तो इसमें दोस्तों जो सही राइट आंसर है, जिसमें जिला और सत्र दोनों न्यायाधीशों के जो निम्नलिखित में से नियंत्रण में काम करते हैं, तो वो करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है, उनके अधीन, उनके नियंत्रण में काम करते हैं कौन? जिला और सत्र न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। और ये अनुच्छेद आपके और अनुच्छेद 235 के तहत दोस्तों इसका संबंध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको पता चल गया आराम से, जिला और सत्र जो दोनों न्यायाधीश हैं, वो आपके राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन नियंत्रण में काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।